आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं। ये देखकर आप लोग हैरानी रह जाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे से गहरे सदमे में है इस वक्त पाकिस्तान। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जाकर अल नाहयान का स्वागत किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में उनको लेकर आए, पूरा प्रोटोकॉल पीछे छोड़ दिया उनके लिए, और उसके बाद जैसे 2 घंटे की धुआं रफ्तार जिसे कहा जाता है बैठक में दोनों के बीच का रिश्ता दिखा, केमिस्ट्री दिखी। पाकिस्तान को तो दर्द होना ही था। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि वहां का मीडिया, वहां के नेता दिन रात इस दौरे का विश्लेषण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऐसी क्या भूल हो गई जो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर घोषित कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि मोहम्मद बिन जायद 3.5 घंटे दिल्ली में रुके थे, लेकिन अब यह बताया गया है कि मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा 1 घंटे 45 मिनट का था। इस दौरे के जरिए भारत ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया, जिससे पाकिस्तान और बेचैन हो गया है। जिस कश्मीर पर पाकिस्तान झूठ फैलाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी कश्मीर की पश्मीना शॉल राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को भेंट के रूप में दी और उनकी मां शेख फातिमा बिन्त मुबारक को भी पश्मीना शॉल के साथ कश्मीरी केसर उपहार में दिया। और यह प्रधानमंत्री मोदी का कूटनीतिक संदेश ही था, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों बेचैन हो गई। स्थिति तो यह हो गई है, इस दौरे के बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन कर दिया और दावा है कि इस बातचीत में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की चर्चा भी कर ली। पाकिस्तान की इस बेचैनी का यह कारण है कि भारत और यूएई ने एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि अब रक्षा के क्षेत्र में भारत और यूएई के बीच बड़े करार हो सकते हैं। और ये करार इसलिए भी बड़े होंगे क्योंकि पिछले महीने अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से भारत और यूएई की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि उसे सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करने से भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ होगा, लेकिन हकीकत में इस रक्षा समझौते के कारण यूएई भारत के करीब आया। अब पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात का मातम मना रहा है कि यूएई जैसा मुस्लिम देश भारत के खेमे में चला गया है और अब भारत के खिलाफ इस्लामिक नेटो बनाना आसान नहीं होगा। सुनिए। ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जायद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है, और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह। यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा वैसे तो सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट का था, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान में बेचैनी आपने देखी, कई गुना बेचैनी थी। और इसके 2 बड़े कारण हैं। असल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति खाड़ी देशों पर पूरी तरह से टिकी हुई है, जिसमें तेल से लेकर कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक समर्थन की ही वजह से पाकिस्तान खाड़ी देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। अब यूएई तेजी से भारत के करीब आ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक के क्षेत्र में करीबी बढ़ रही है। भारत और यूएई का यह मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के लिए सीधा खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत अब खाड़ी देशों में सिर्फ आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रणनीतिक साझेदार बन रहा है। और यहां पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि वो तो सऊदी अरब और यूएई को एक साथ नहीं साध सकता, लेकिन भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि यूएई भी हमारे साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, सऊदी अरब भी भारत को अपना मजबूत सहयोगी मानता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर अपने देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुनीर ने एक इंटरव्यू दिया है और कहा कि इस्लाम धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला। आज पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के बीच खास दर्जा मिल गया है। पाकिस्तान पर अरब के ज्यादातर देश जो है बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनमें ईरान, यमन, लेबनान जैसे देशों की पाकिस्तान कई बार धोखा दे चुका है उनको, और यूएई भी पाकिस्तान की फितरत समझता है, भारत के साथ है। लेकिन आसिम मुनीर के इस बयान से इतना तो स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान को और कट्टर बनाना चाहता है। उसकी योजनाएं इस्लाम धर्म पर केंद्रित है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरवाद को और ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा होने पर पाकिस्तान में आतंकवाद की कुछ और फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, जैसे आप इन तस्वीरों को देखिए। लश्कर तैयबा ने एक नया ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है, जिसमें आतंकवादियों को स्कूबा डाइविंग, प्रोफेशनल स्विमिंग, हाई स्पीड बोट हैंडलिंग, अंडर वाटर ऑपरेशंस और सोशल मीडिया ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 मिनट
39 सेकंड के इस वीडियो में लश्कर का एक कमांडर खुद कबूल करता है कि एक वाटर फोर्स तैयार कर रहे हैं जो जिहाद का काम करेगी। और ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि साल 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था तब सभी 11 जो 10 आतंकी आए थे वो मुंबई में पानी के ही रास्ते आए। पाकिस्तान भले बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता हो, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान की क्या इज्जत है वो आप इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड के डावोस शहर से आई हैं जहां दुनिया के ताकतवर देश आर्थिक भविष्य की बातें करते हैं, लेकिन इसी मंच पर पाकिस्तान की कैसे इंटरनेशनल तगड़ी बेइज्जती हुई है ये देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ठीक पहले स्विट्जरलैंड की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ कई नारे गूंजे जिनमें यह सवाल पूछा गया कि हु इज द एनिमी ऑफ पीस, और लोगों ने कहा कि शांति का दुश्मन पाकिस्तान है। इसके बाद यह सवाल पूछा गया कि हु इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इस पर लोगों ने कहा कि मानवाधिकारों का दुश्मन भी पाकिस्तान है। फिर इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारे लगते रहे। इसकी डावोस में खूब फजीहत हुई है। ये प्रदर्शन पश्तून समुदाय के मुसलमानों ने किया जिन पर पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना पर आरोप है कि उसने कई पश्तून विद्रोहियों की हत्या तक कर दी।